हेलो व्हाट्सअप गाइस, टुडे इन दिस वीडियो वी विल सी हाउ टू सिक्योर योर वीपीएस बिफोर होस्टिंग। जी हाँ गाइस, आज कल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड जिनके पास भी वीपीएस सर्वर है फॉर देम इट्स लाइक अ मैंडेटरी। ठीक है, तो सबसे पहले ये बताता हूँ कि आज हमारे इस वीडियो में क्या स्पेशल होने वाला है। बताना चाहूँगा गाइस, आप देख सकते हो कि मैंने कुछ ऑलमोस्ट 1 ईयर होने वाला है जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि आप कैसे होस्टिंग में वीपीएस को बाय कर सकते हो। कंप्लीट प्रोसेस मैंने आपको दिखाया था स्टेप बाय स्टेप। देन मैंने ये दिखाया कि उस पर आप मंस्टैक एप्लीकेशन को होस्ट करने के लिए आप पहले जो सेटअप होता है उसको कैसे आप सेटअप कर सकते हो। सेटअप से मेरा मतलब था कि जैसे मंस्टैक में हमें नोड.जेएस इंस्टॉल करना पड़ रहा था, फिर हमने मोंगोडीबी यूज़ की थी, उसको इंस्टॉल किया, फिर हमें एक सर्वर लगता है तो हमने उसमें nginx सर्वर यूज़ की। उसके बाद फिर हम कैसे होस्ट करते जिसमें हमने गिटहब के थ्रू वो SSH वो सब के थ्रू मैंने आपको होस्ट करके बताया। तो यहाँ ये जो एक वीडियो इट्स अ कंप्लीट वीडियो, आप अभी भी इसको फॉलो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैंने सोचा नाउ इट्स 2025 वी नीड टू टेक वन स्टेप फर्दर ताकि हम अपने वेबसाइट को, अपने वीपीएस सर्वर को सिक्योर कर सके। सो फॉर दैट रीजन गाइस, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड आप देख सकते हो एक एक स्टेप, एक एक चीज़, छोटी से छोटी चीज़ों को हमने एकदम बारीकी से यहाँ पे विथ लाइक इमेजेस, विथ कमांड्स, विथ सब कुछ डेफिनेशन के साथ रखा। डोंट वरी, ये जो अभी है मैं पूरा 1 बाय 1 हम इसी को ही टैकल करने वाले हैं, जहाँ पे वी गोना हैव SSH का इंट्रोडक्शन। ठीक है, मैं आपको टाइमलाइन बता रहा हूँ क्या क्या होने वाला है, फिर ये बताऊंगा कि आप अपने वीपीएस को SSH की मदद से कैसे कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, देन हमें जो हमारे पैकेजेस है वीपीएस के अंदर, बेसिकली लिनक्स वाला हमारा वीपीएस सर्वर है तो उसको हम कैसे अपडेट कर सकते हैं, बेसिकली हमारा पैकेज लिस्ट को। देन हमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें नॉन रूट यूजर्स को क्रिएट करना है। नॉन रूट यूजर्स क्या होता है मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी, ये जस्ट टाइमलाइन है। अभी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, हम स्टेप बाय स्टेप एक एक डिटेल में मैं आपको चीजें समझाऊंगा। एट द एंड यू विल बी लाइक ओ माय गॉड, इतना ज्यादा ऑसम, ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, लाइक इससे बेटर कहीं नहीं मिलने वाला। देन हम ये देखेंगे कि हम हमारा जो SSH की है उसको बीपीएस में कैसे ऐड कर सकते हैं। फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि आप बिना पासवर्ड के कैसे लॉगिन कर सकते हो। हमारा जो रूट यूज़र है उनको हम कैसे डिसेबल कर सकते हैं, क्योंकि वंस आपने जब कोई नया यूज़र बना ही लिया है तो रूट यूज़र को हमें रखने की नीड नहीं, तो उसको भी हम कैसे डिसेबल करेंगे। पासवर्ड हम एकदम पासवर्ड लेस लॉगिन कर देंगे। एंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि वी नीड टू सेट अप आवर फायरवॉल ताकि कोई भी अनट्रस्टेड इनकमिंग रिक्वेस्ट को हम एक्सेप्ट ना करें। तो गाइस इतना सब कुछ है, आपको देखने में थोड़ा ज़्यादा लग रहा होगा बट बिलीव मी बहुत ही ज़्यादा सिंपल किया है मैंने इसको। तो बस आप वीडियो को एंड तक एकदम रिलैक्स होकर देखिएगा। कुछ भी डाउट होता है तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा। एंड ये जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है A to Z नोट्स मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। एंड ये वाला जो वीपीएस का वीडियो है इसको जरूर चेकआउट कीजिएगा, क्योंकि इस पर मैंने आपको ये बताया है कि आप होस्टिंगर में जाके, आपका देखो होस्टिंग, हियर वी हैव अ वीपीएस होस्टिंग, यहाँ पे आपको जाना है। यहाँ पे जाके आप कैसे अपना ये जो वीपीएस होस्टिंग है उसको आप बाय कर सकते हो। ठीक है, तो वो पूरा का पूरा स्टेप्स मैंने आपको इस वाले वीडियो में बताई है, तो प्लीज़ इस वीडियो को जरूर चेकआउट कीजिएगा। उसके बाद डायरेक्टली हमने देखा कि कैसे मंस्टैक एप्लीकेशन को होस्ट करने के लिए क्या क्या लगता है, वो मैंने शुरू कर दिया। तो आप ये समझ लीजिए, ये जो वीडियो है ये स्टेप 1 यहाँ पे है एंड दैट इज हाउ टू बाय, कैसे आप बाय कर सकते हो होस्टिंगर में वीपीएस सर्वर। मेरे पास एक KVM2 वाला है। एंड हाँ, बाय द वे आई हैव ए स्पेशल कूपन कोड थापा7, अगर आप इसको ऐड करते हो देन यू विल गेट एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट ऑन एग्जिस्टिंग डिस्काउंट। सो नाउ गाइस इट्स अप टू यू कि आपको वो 10% डिस्काउंट लेना है या नहीं, बट मैं तो रिकमेंड करूंगा आप जरूर उसको चेकआउट कीजिएगा। लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड एक और चीज़, ये जो भी मैं वीपीएस की सेटिंग आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ ना, ये आप कोई भी वीपीएस उठा लो कहीं से भी, समझ रहे हो ना, कहीं से भी, तो वहाँ पे आप इसको इंप्लीमेंट कर सकते हो। बस आपको डिफरेंट आएगा इस जगह पे फायरवॉल को सेटअप करने के लिए, क्योंकि होस्टिंगर बाय डिफॉल्ट अपने को UFW प्रोवाइड करता है, जिसकी मदद से हम बहुत ईजिली फायरवॉल की जो सेटिंग्स है उसको हम चेंज कर सकते हैं। रेस्ट बाकी सब कुछ आप कोई भी वीपीएस में ये काम कर सकते हो। ठीक है, मेरा काम है बस आपको बेस्ट डिलीवर करना। एंड इस वीडियो में मैंने जो वीपीएस के बारे में बताया था A to Z बाई से लेके कैसे होस्ट करना है, पूरा कंप्लीट सेटअप, उसका मैंने पोस्ट ऑलरेडी इस वाले पे बना रखा है, होस्ट अ मंस्टैक, ये जो भी है आपका। ठीक है, यहाँ पे मैंने सब कुछ बना के रखा हुआ, आप देख सकते हो A to Z। एंड उसी तरीके से ये जो नोशन में आज हमारा स्टेप्स है उसको भी मैं हमारे यहाँ पे देखो सेटिंग ऑफ वीपीएस पे ऐड कर दूंगा। फिलहाल अभी ये हुआ नहीं है, आई एम रियली सॉरी, मैं इस पर काम कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि एकदम बेस्ट हो, तो अभी फिलहाल ये हुआ नहीं है, बट इस पर वो अपडेट हो जाएगा, लिंक मैं शेयर कर दूंगा। अब हमें हमारा ये जो है इसके साथ हम शुरू करेंगे।
मैं जानता हूँ मैंने बहुत बकबक की, बट इतने सारी चीज़ों को बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। एंड मुझे लगता है कि अगर आपने VPS सर्वर बाय की तो आप में इतना पेशेंस है कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखोगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो गाइस अब हम बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो नंबर 1 स्टेप, आपके पास एक VPS होना चाहिए। ठीक है, मैं तो रिकमेंड करूंगा यू कैन गो विथ होस्टिंग गो, क्योंकि मैं तो पिछले 4 साल से यूज़ कर रहा हूँ। एंड कूपन कोड थापा7 आप जरूर ऐड कीजिएगा फॉर एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट। ठीक है, एंड आप बाय कर लीजिए। कैसे बाय करना है मैंने यहाँ पे आपको बताया एकदम A to Z। ऑलराइट, सो स्टेप 1 यही था, ये आप देख लीजिएगा। स्टेप 2 ये है, एंड स्टेप 3 मैं आपको बताऊंगा, वो भी अपडेटेड है ऑलरेडी, उसका भी टेंशन मत लीजिएगा। स्टेप 3 जो आएगा बेसिकली कैसे होस्ट करना है सब कुछ, वो सब कुछ ऑलरेडी है यहाँ पे, वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। बट आज स्टेप 2 वाला वीडियो है जहाँ पे बेसिकली कंप्लीट सिक्योर करना अपने VPS को बिफोर होस्टिंग, दैट्स इट। ऑलराइट गाइस, तो अब हम बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू SSH आप देख सकते हो यहाँ पे। सो गाइस क्या होता है ये SSH, आप यहाँ पे बहुत क्लियरली देख सकते हो। इसका फुल फॉर्म है सिक्योर सेल, एंड ये एक नेटवर्क प्रोटोकॉल है यूज टू सिक्योरली कनेक्ट टू रिमोट कंप्यूटर्स और सर्वर्स ओवर अ नेटवर्क। आप ये कह सकते हो कि एक नेटवर्क प्रोटोकॉल है जिसकी मदद से आप बहुत ईजिली एक्सेस कर सकते हो रिमोट सर्वर को ओवर एन इनक्रिप्टेड कनेक्शन और अ नेटवर्क। या तो आप इस तरीके से समझ लीजिए कि SSH इट्स लाइक अ डोर, एक सिक्योर डोर है बिटवीन द सर्वर एंड योर डिवाइस, एंड आप दोनों के बीच में जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है वो ये मेक श्योर कर रहा है कि एकदम प्राइवेट रहे, इनक्रिप्टेड रहे, बाकी किसी को पता ना चले। सिंपल, आपके डिवाइस एंड जो रिमोट में सर्वर है उनके बीच में कम्युनिकेशन हो एकदम इनक्रिप्टेड, तो वो आप इसके थ्रू कर सकते हो। ऑलराइट, इतना आपको पता चल गया ना। कनेक्टिंग टू VPS यूजिंग अ SSH। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या हमारा, वी नीड टू कनेक्ट टू आवर VPS यूजिंग SSH। एंड बाय डिफॉल्ट अगर आपको मालूम होगा तो ये बाय डिफॉल्ट हमें मिल रहा होता है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये बाय डिफॉल्ट हमें मिल रहा होता है। अब कैसे हम ये कनेक्ट कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, जब आप फर्स्ट टाइम VPS बाय करोगे तो आप देख सकते हो कि मैं जस्ट लॉग इन कर रहा हूँ अपने VPS सर्वर पे। तो आप देख सकते हो मैंने बताया था KBM2 मेरे पास पड़ा, तो मैं मैनेज पे जाता हूँ। तो गाइस कुछ इस तरीके का पेज ओपन होता है वेयर वी हैव अ VPS इन्फॉर्मेशन एंड देन वी हैव दिस SSH एक्सेस। ये बाय डिफॉल्ट ही रहता है, कोई टेंशन नहीं है। एंड दिस इज योर SSH IP, ये आपका IP है। एंड यूजर नेम आप देख सकते हो इट्स अ रूट। देखा ना, मैंने कहा ना बाय डिफॉल्ट हमेशा रूट रहता है, उसके पास सारी पावर रहती है। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे हम रूट को हटाएंगे एंड हम नॉन रूट यूजर की मदद से लॉग इन करेंगे, वो भी पासवर्डलेस। ठीक है, तो इसको आप कॉपी कर लीजिए। ठीक है, मैंने कॉपी कर ली। अब मैं चलता हूं अपने टर्मिनल पे, मैं चल रहा हूं अपने टर्मिनल पे बिकॉज आई एम यूजिंग व्हाट, विंडोज। ठीक है, तो मैं यहाँ पे चल रहा हूं। मैं क्या करूंगा, SSH। अभी आप देख सकते हो एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा, मैंने ऑलरेडी ना यहाँ पे सब कुछ पहले से ही सेटिंग कर रखा है। तो थापा बेसिकली ये जो दिखाई दे रहा है थापा, ये मेरा एक नॉन रूट यूजर है। एंड अगर मैं इस तरीके से @ एंड ये लिखता हूँ एंड एंटर हिट करता हूँ, तब आप देखोगे कि गाइस मैं लॉग इन कर लूँगा। यहाँ पे देखो मेरा लॉग इन हो गया। आप इस तरीके से लॉग इन नहीं कर सकते, आपसे वो पासवर्ड पूछता है। एंड इसको फिलहाल अभी मैं करता हूँ एग्जिट, मैं करता हूँ क्लियर। बेसिकली इसको हम कैसे करते, रूट @ एंड जो भी आपका IP एड्रेस होगा, अभी जस्ट मैंने आपको दिखाया था, एंड देन आपको एंटर हिट करना है। अब आप देख सकते हो कि परमिशन डिनाइड बता रहा है। दिस इज द ब्यूटी कि आपको तो गाइस जब आप ये एंटर हिट करोगे आपसे यहाँ पे पासवर्ड पूछेगा एंड आई गेस फिंगरप्रिंट का भी कुछ पूछेगा, तब आपको वो पासवर्ड लिखना है, फिर आप लॉग इन करोगे। बट इन रियलिटी जब आपको सिक्योर करना हो अपने VPS तो ये सब कुछ हमें नहीं चाहिए। एक नॉन रूट यूजर होगा जिसकी मदद से बिना पासवर्ड लिखे इस तरीके से मैं एंटर हिट करूंगा। नॉन रूट यूजर का मतलब ये कि यहाँ पे आप देख सकते हो इट्स अ रूट, यहाँ पे इट्स थापा जो कि एक नॉन रूट यूजर है। ऑलराइट, तो ये मैंने जानबूझ के पहले ही आपको दिखाया है, इसलिए ताकि हमारा जो एंड रिजल्ट होगा एट द एंड ऑफ दिस वीडियो वो यही होगा। ठीक है, जहां पे आप ना तो रूट को एक्सेस दोगे ना आपको पासवर्ड लिखने की नीड है, एंड फायरवॉल को भी हम सब सेट कर लेंगे। अब सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए मेरी जितनी भी मेहनत थी VPS का मैं सब कुछ आज उड़ाने वाला हूं, ताकि देखो OS एंड पैनल पे मैं जाने वाला हूं। OS एंड पैनल पे मैं जाऊंगा। ठीक है, वी हैव अ ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो बाय डिफॉल्ट मैं बताना चाहूंगा इट्स योर उबुंटू 24, बेसिकली तो आपका वर्जन है, बट बाय डिफॉल्ट इट्स उबुंटू। ठीक है, हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है प्लेन OS पे वी हैव अ उबुंटू ओवर हियर, आप देख सकते हो यहाँ पे आपको भी ये होस्टिंगर में VPS में ये दिखाई दे रहा होगा। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो गाइस ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि मैं पूरा का पूरा रीइंस्टॉल कर दूँ। ऐसा लगेगा कि एकदम नया नवेला जब आता है ना कोई, या तो आप ये करो या तो आप यहाँ पे एट द बॉटम पे देख सकते हो
री इंस्टॉल, या तो आप ये भी कर सकते हो। फिलहाल मैं एक काम करता हूँ, जानबूझ के आपका भी यही सर्वर हो, दैट्स वाई उबुंटू पे मैं क्लिक करूंगा, आपको भी दिखाई देगा, आप इस तरीके से कर सकते हो। एंड चेंज ओएस पे मैं कर दूंगा। आई रिकॉग्नाइज दैट ऑल माई फाइल्स विल बी डिलीटेड, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए सब कुछ मैं डिलीट कर रहा हूँ। एंड देन मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। सो नाउ गाइस वी नीड टू क्रिएट अ न्यू रूट पासवर्ड। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, भूलना नहीं है, मैं पहले बोल रहा हूँ। तो इस तरीके से मैंने बना ली, ठीक है। एंड यहाँ पे जब भी आप पासवर्ड लिखते जाओगे तो ये बता रहा है कि कम से कम एक नंबर होना चाहिए, एक सिंबल होना चाहिए, अपर केस, लोअर केस, 12 से 15 होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। तो आप मेक श्योर करो कि वो रहे सब कुछ, ठीक है। तो फिलहाल अभी मैं नो थैंक्स कर रहा हूँ यहाँ पे, मुझे क्योंकि याद है। तो गाइस रिक्रिएट आप देख सकते हो ओवर हियर, ये जो है चेंजेस आर इन प्रोग्रेस, रिक्रिएट वीपीएस एक्शन इन करेंटली बीइंग प्रोसेस, कुछ इस तरीके से गाइस आपका काम कर रहा है। तो हम थोड़ा सा होल्ड करते हैं। ऑलराइट गाइस, तो आप देख सकते हो कि हमारा ये कंप्लीट हो चुका है, रीइंस्टॉल हो चुका है। अब अगर मैं चलता हूँ अपने टर्मिनल पे, ठीक है। अब ध्यान से देखना, थोड़ी देर पहले जो ये नॉन रूट यूज़र की मदद से मैं अगर कनेक्ट करने की कोशिश करता था अब आप देख रहे हो मैं नहीं कर पा रहा, बता रहा है समथिंग इज नेस्टी, इट इज़ पॉसिबल दैट समवन इज डूइंग समथिंग नेस्टी। देख रहे हो ना, क्योंकि मैंने रीइंस्टॉल कर दी है। एंड एक और चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो कोड आपको दिख रहा है यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज़ ये वाला सी यूजर्स था। एंड ये जो भी दिखाई दे रहा है नोन होस्ट, बेसिकली इसको अब हमें क्या करना पड़ेगा, डिलीट करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि हमारा अपना खुद का एक नया जो भी हमारा डेटा वो अपने आप इस पे ऐड हो जाएगा। तो ये जो पर्टिकुलर पाथ है इसको मैं अब डिलीट करने वाला हूँ। सो यूजर्स थापा देन .ssh, तो आप देख सकते हो सी ड्राइव यूजर्स थापा .ssh आपको यहाँ पे मिलेगा। एंड बाय द वे ये जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है मैं सब डिलीट करूंगा, क्योंकि ये हमारे पब्लिक की थे एंड ऑल दोस थिंग, तो मैंने सब हटा दिया, ठीक है। अब इसको वापस से मैं क्लोज कर रहा हूँ, मैं वापस अपने टर्मिनल को स्टार्ट करता हूँ। एंड अब मैं चलता हूँ ओवर हियर, ठीक है। तो सबसे पहला काम है क्या हमारा, आप देख सकते हो ओवर हियर, टू कनेक्ट आवर वीपीएस यूजिंग SSH। एंड मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया है कि SSH के थ्रू कनेक्ट करना हो तो ओवरव्यू पे एक बार आइएगा, SSH एक्सेस पे आइएगा। देखो यहाँ पे टर्मिनल को आप कैसे एक्सेस कर सकते हो, बेसिकली टर्मिनल में आप कैसे एक्सेस कर सकते हो अपने वीपीएस को, उसका यूज़र आईडी तो ये है। आप समझ लीजिए कि बेसिकली ये आपको लिखना पड़ेगा, एंड देन वो पासवर्ड लिखना पड़ेगा जो अभी आपने थोड़ी देर पहले क्रिएट किया था। तो इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, एंड देन यूर IP एड्रेस अब आपको इस तरीके से ऐड करना है। तो यहाँ पे ना ये जो फिंगरप्रिंट पूछता है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपके सिस्टम का जो डेटा वो कलेक्ट करके ऐड कर देगा। एंड या दिस इज इट। सो देखो टू द लिस्ट ऑफ नोन होस्ट, अब उसको पता चल गया कि भाई ये जो IP एड्रेस है ये हमारे सिस्टम पे ऐड हो चुका है। अब पासवर्ड जो अभी आपने थोड़ी देर पहले क्रिएट की थी वो अब आपको यहाँ पे टाइप करना है। ऑलराइट, तो मैंने अपना पासवर्ड लिख लिया, एंड आई होप आपने भी अपना पासवर्ड लिख लिया होगा। अगर इनकेस आप पासवर्ड भूल गए तो वापस वो रीइंस्टॉल आप कर दीजिए, ठीक है। तो इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, यहाँ तक मैं आ गया हूँ, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब चलते हैं ओवर हियर कि अब सेकंड स्टेप क्या है। नाउ वी नीड टू, देखो जब भी आप फर्स्ट टाइम इस तरीके से कोई भी रीइंस्टॉल करते हो तो सबसे पहला कमांड आपको लिखना है, एंड दैट इज टू अपडेट योर पैकेज लिस्ट। उसके लिए व्हाट वी नीड टू डू, apt अपडेट। एंड वंस आप पैकेज लिस्ट को अपडेट कर देते हो, बेसिकली उसकी इन्फॉर्मेशन, देन वी नीड टू अपग्रेड दैट पैकेज लिस्ट बाय यूजिंग apt अपग्रेड। इसका मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने अपने सिस्टम पे, ठीक है, रिएक्ट JS को इंस्टॉल किया था 3 साल पहले, लेट्स से वर्जन 12 या वर्जन 14 जो भी हो, एंड आज आफ्टर 3 इयर्स आप चाहते हो उसको अपडेट करना क्योंकि वर्जन 19 आ गया। तो जब आप लिखोगे apt अपडेट तो आपका सिस्टम रिएक्ट को वर्जन 19 पे इंस्टॉल नहीं करेगा, वो क्या करेगा, विद द हेल्प ऑफ दिस कमांड अपडेट आपके सिस्टम पे एक फाइल क्रिएट कर देगा जहां पे बोलेगा कि हाँ भाई रिएक्ट अभी आप जो यूज़ कर रहे हो वो आउटडेटेड हो चुका है या पुराना है, उसका लेटेस्ट वर्जन जो वर्जन 19 है वो आ चुका है, बोल के एक फाइल पे वो अपडेट कर देगा इन्फॉर्मेशन को, ठीक है। एंड देन जब आप लिखोगे apt अपग्रेड तब वो क्या करेगा, सिर्फ उस फाइल को चेक करेगा क्या इस फाइल पे कोई नया डेटा एंट्री ऐड हुआ है या कोई ऐसा बेसिकली सॉफ्टवेयर या लैंग्वेज ऐड हुआ है जिसको मुझे अपडेट करना है, आई मीन अपग्रेड करना है, ठीक है। तो तब जाके वो एक्चुअल में रिएक्ट वर्जन 19 में इंस्टॉल्ड हो जाता है। तो एक का काम है जो इन्फॉर्मेशन है उसको अपडेट करना, दूसरे का काम है वो जो इन्फॉर्मेशन जिसमें अपडेट किया गया उसमें उसको अब अपग्रेड कर देना। एट द एंड में वो फाइनली रिएक्ट वर्जन 19 आपके सिस्टम पे अब वो इंस्टॉल हो जाएगा। तो कुछ वैसा ही है। एंड यहाँ पे हम apt यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हम लिनक्स यूज़ कर रहे हैं। एंड सेकेंड, लिनक्स में apt बेसिकली एडवांस पैकेज टूल, इसी की मदद से ही हम कोई भी पैकेजेस हो
या जो भी सॉफ्टवेयर हो उसको हम अपडेट कर सकते हैं, रीड डिलीट, बेसिकली जो कर्ल ऑपरेशन होता था ना वो अब हम लिनक्स में APT की मदद से करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये कमांड कॉपी कीजिए, एंड आप में से जितनों को गाइस कुछ लेना देना नहीं है, बस मुझे ये सिक्योर करना है, तो आप डायरेक्टली ये जो भी कमांड है इनको कॉपी पेस्ट करने का काम आप कर सकते हो। तो मैं सबसे पहले ये कर देता हूँ। एंड एक और चीज़, जब आप रूट यूजर के साथ डील कर रहे हो ना, तो ये तो एडमिनिस्ट्रेटर प्रिविलेजेस है, तो यहाँ पे हमें सूडो करके जो कीवर्ड है वो लिखने की नीड नहीं पड़ती है। ठीक है, अभी मैंने पहले ही बोल दिया, यहाँ पे मैं डायरेक्टली APT अपडेट APT अपग्रेड लिख सकता हूँ। ठीक है, ऑलराइट, ये मेरा काम हो गया है। अब मैं यहाँ पे चलूँगा, यहाँ पे कुछ इन्होंने लिखा है, देखो अगर आप कुछ और यूज़ कर रहे होते, लाइक इंस्टेड ऑफ उबुंटू, लेट से आप जैसे रेड हैट बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन होता है जैसे CentOS या फेडोरा, तब वहाँ पे DNF यूज़ करते इंस्टेड ऑफ APT। ठीक है, नाउ APT अपडेट का काम हो गया है। देखो बता भी रहा, इट डजेंट अपग्रेड योर पैकेजेस बट इट अपडेट्स द पैकेज लिस्ट ऑन अ डेबियन बेस्ड लिनक्स सिस्टम। अब हमें बस करना ये है, वी नीड टू अपग्रेड दैट पैकेज जो भी होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे, एंड बाय द वे कहीं कुछ कोड है जिसके थ्रू आपको मैं दिखा सकूँ कि किस किस को अपडेट हमें करना था, या बेसिकली कौन कौन से ऐसे थे जिनको हम अपडेट कर सकते थे, बट खैर कोई नहीं। बट मैं इसको अब चलता हूँ एंड यहाँ पे मैं ये एंटर हिट कर देता हूँ। तो जो भी चीज़ें थी है ना, ओके यहाँ पे वाई एंटर कीजिए, डू यू वांट टू कंटिन्यू, यस। तो अब जो भी पैकेज लिस्ट जिनको हमें अपग्रेड करना था वो अब ये कर रहा है अपग्रेड। ठीक है, तो आई होप अभी तक आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा होगा, कोई बड़ी बात नहीं, अपना काम कर रहा है ये। वंस ये हो जाता है, थोड़ा सा हम नीचे आएंगे। नाउ ये एक चीज़ है, वंस अपग्रेड हो गया ना, तब आपको ये चेक करना है वेदर रिबूट इज़ रिक्वायर्ड और नॉट। मतलब एक बार जब आपके सारे सॉफ्टवेयर एकदम लेटेस्ट वर्जन में इंस्टॉल हो जाता है, तो ज़रूरी है ना कि आप एक बार क्लोज करो या रिबूट करके वापस एकदम अच्छे से चले। तो सेम यहाँ पे भी वही है कि हमें ये कमांड टाइप करना है, एंड अगर बताता है कि ये फाइल एग्जिस्ट करता है तो हमें रिबूट करना ज़रूरी है। अगर एग्जिस्ट नहीं करता इट मीन्स हमें रिबूट करने की नीड नहीं है। ठीक है, तो इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी। देखो ये मेरा काम हो गया, मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड एंटर हिट करता हूँ, तो बता रहा है नो सच फाइल और डायरेक्टरी, मतलब मुझे रिबूट करने की नीड नहीं है। इन केस अगर आपको ये फाइल एग्जिस्ट करता है ऐसा आ गया तो भी आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। यहाँ पे बहुत क्लियरली देख सकते हो आप कि इस तरीके से देखो ओवरव्यू में जाना है, सिंपली आपको ओवरव्यू में जाके आपका यहाँ पे ओके VPS इन्फॉर्मेशन में आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको रिबूट का ऑप्शन आता है, वो बस आपको कर देना है। एंड आपको बेसिकली या तो आप डायरेक्टली रिबूट भी लिख सकते हो। ठीक है, ऑलराइट, नाउ इतना हमारा काम हो गया है। हमने हमारा देखो रीइंस्टॉल किया, जितने भी पैकेजेस थे उसको अपडेट करके अपग्रेड कर दिया। नाउ अब हमारे सिस्टम में सब कुछ एकदम अप टू डेट है, जितने भी सॉफ्टवेयर है हमारे सब एकदम अपग्रेडेड हो चुके हैं। फाइनली अब वो घड़ी आ गई है स्टेप 2, एंड दैट इज टू क्रिएट अ नॉन रूट यूजर। ठीक है, क्योंकि रूट यूज़र के थ्रू जो हम कनेक्ट करें वो बिल्कुल सही नहीं, क्योंकि उनके पास सारा पावर है एंड कोई कभी भी कुछ भी उसको एक्सेस कर सकता है। दैट्स वाई वी नीड टू क्रिएट अ नॉन रूट यूज़र। उसके लिए सिंपल सा है इतना इजी, ऐड यूज़र थापा। देखो क्या लिखना है आपको, ऐड यूज़र। बेसिकली थापा तो मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मेरा नाम है थापा, बेसिकली सरनेम है। आपका सरनेम शर्मा हो सकता है, आपका सरनेम तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर, उनके लिए मैंने कहा। तो कुछ भी आपका जो हो आप इस तरीके से एंटर हिट कर दो। तो अब आप देख सकते हो कि यहाँ से आपसे ना एक न्यू पासवर्ड पूछ रहा है। ठीक है, मैंने एक पासवर्ड ऐड कर दी। ठीक है, ऑलराइट, आपसे आपका फुल नाम पूछेगा, तो आप कुछ भी लिखो या तो आप इसको स्किप कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। अब मैं सब स्किप करने वाला हूँ यहाँ पे, बस दिस इज इट, मेरा काम हो गया। ठीक है, बस एक चीज़ याद रखना कि अब आपने नॉन रूट यूजर क्रिएट कर ली है जिसका नाम है थापा, एंड उसमें आपने एक पासवर्ड दिया है, भूलना मत, पासवर्ड दिया है। तो ठीक है, एंड बाकी तो कुछ इतना था नहीं यहाँ पे, तो इसको मैं कर देता हूँ क्लियर। तो गाइस अब हमें क्या करना है, हमने यूज़र तो क्रिएट कर लिए, लेकिन उस यूज़र को हमें एक ग्रुप में ऐड करना पड़ता है, जिसका नाम है आपका सूडो ग्रुप। क्योंकि सूडो ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है जिसकी मदद से, या बेसिकली वो एक ऐसा प्रीमियम क्लब है जिसके अंदर जो भी यूज़र ऐड होगा उसके पास सारा पावर आएगा। जो रूट का जो पावर था ना, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर जो भी वो कर पाता था, वो ये यूज़र कर पाएगा। समझ रहे हो ना? तो वो प्रीमियम मेंबरशिप चाहिए कि नहीं, राइट? तो इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ पे आता हूँ एंड देन मैं पेस्ट कर रहा हूँ। देखो क्या बोल रहा हूँ मैं, थापा करके एक यूज़र है जिसको हम मॉडिफाई करना चाह रहे हैं, जहाँ पे सूडो करके एक ग्रुप है, उसमें मुझे उसको अपेंड करना है। समझ गए? सूडो नाम के ग्रुप पे थापा नाम के यूज़र को मुझे ए फॉर अपेंड करना है।
ठीक है। एंड बस यही है इसका मतलब, ये मेरा काम हो गया। तो अब आप एक काम कर सकते हो कि वो अपेंड हुआ या नहीं, उसके लिए आप क्या कर सकते हो, यू नीड टू राइट ग्रुप्स एंड देन यूजर का नाम लिखना है, एंड दैट इज थापा। तो आप देख सकते हो थापा कॉलन थापा सूडो यूजर, तो हम वो जो प्रीमियम क्लब है सूडो नाम के ग्रुप में, वहाँ पे हम आ चुके हैं। अब हमें क्या करना है, वी नीड टू एग्जिट। ठीक है, अब हमें यहाँ से एग्जिट करना है, क्योंकि हमने हमारा नॉन रूट यूजर तो क्रिएट कर ही लिया है। तो जहाँ पहले मैं इस तरीके से root@ IP एड्रेस लिख के मैं क्या कर रहा था, कनेक्ट कर रहा था, बेसिकली VPS के साथ कनेक्ट कर रहा था, अब मैं थापा लिखूंगा। सो नाउ दिस इज माई नॉन रूट यूजर लॉगिन, एंटर हिट करूंगा, मुझसे मेरा ये पासवर्ड पूछेगा, मैंने डाल दी पासवर्ड, दिस इज इट। तो अब फाइनली मैंने हमारा जो नॉन रूट यूजर है उसकी मदद से अब हम लॉगिन कर पा रहे हैं। एंड अभी थोड़ी देर पहले मैंने उसको सूडो नाम के ग्रुप पे क्यों ऐड की, मैं आपको बताता हूँ। रिमेंबर जब हमने फर्स्ट टाइम रीइंस्टॉल किया था, मैंने कहा था पहला स्टेप ऑलवेज यही होगा कि वी नीड टू चेक हमारा जो पैकेज लिस्ट है वो अपडेटेड है या नहीं। तो अब अगर इसको मैं एंटर हिट करता हूँ ना, क्या बता रहा है देखो, प्रॉब्लम अनलिंकिंग द फाइल या परमिशन डिनाइड। क्यों बता रहा है, क्योंकि हमारा ये जो थापा है ये रूट यूजर तो है नहीं, लेकिन हमने हमारे थापा नाम के यूजर को सूडो ग्रुप पे ऐड कर दिया है। इसका मतलब ये कि रूट यूजर के पास जो जो पावर था इसके पास भी होगा अगर ये ऐड करता है सूडो एज अ प्रीफिक्स, एंड देन अगर ये APT अपडेट करेगा तो बेसिकली ये हो जाएगा। ठीक है, ये देखो, देख रहे हो ना आप, मतलब जो पावर पहले रूट के पास था वो पावर अब मेरे यहाँ पे भी आ चुका है, एंड मेरा काम हो चुका है। यहाँ पे हम ऑलरेडी सब अपडेट कर ही चुके थे। ठीक है, तो आई होप पता चला होगा कि हमने क्यों ऐड की, क्यों सूडो ग्रुप में ऐड किया, एंड उसके पीछे का रीज़न क्या था। ऑलराइट, ठीक है, तो हम यहाँ पे ऐड हो चुके हैं, सूडो मैंने आपको ऐड करके बता दी, सब कुछ हमारा डन हो चुका है। नाउ अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि सेटिंग ऑफ SSH कीज फॉर कनेक्टिंग टू VPS। अब आपके माइंड में आ सकता है कि भाई हम ये क्यों कर रहे हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे लिखा भी है, अभी तक हम पासवर्ड की मदद से कनेक्ट कर रहे थे VPS में, राइट, लेकिन अब हम स्विच करें किसमें, SSH कीज में, एंड इट विल टर्न ऑफ द कनेक्टिंग यूजिंग पासवर्ड। इसकी मदद से अब हमें पासवर्ड के थ्रू कनेक्ट करने की नीड नहीं है, क्योंकि अगर हम पासवर्ड के थ्रू कनेक्ट करते देन एनीवन कैन ब्रूट फोर्स द पासवर्ड एंड कनेक्ट टू योर VPS इफ वी हैव अ वीक पासवर्ड। तो जब पासवर्ड ही नहीं होगा तो कोई ब्रूट फोर्स करेगा कैसे, समझ रहे हो ना। अब हम पासवर्ड लेस कर दे रहे हैं, अब खाली मेरा ये जो सिस्टम है सिर्फ वही जब इस रूट यूजर को एंटर करेगा तभी बिना पासवर्ड के वो लॉगिन कर पाएगा, एल्स कोई कहीं से भी एक्सेस नहीं कर पाएगा। समझ रहे हो ना। आई नो अब आपके माइंड में एक डाउट आ रहा होगा, चलो ये तो मेरा सिस्टम है, आप फॉरेन ट्रिप पे चले गए या आप लेट से कहीं छुट्टी मनाने चले गए गोवा, या सपोज मैं नेपाल जाता हूँ तो मैं अपने लैपटॉप को लेके जाता हूँ, तो फिर तो मैं अपने लैपटॉप से भी इसको एक्सेस ही नहीं कर पाऊंगा। जी हाँ, ऑब्वियसली नहीं कर पाओगे, लेकिन उसका सोल्यूशन है, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, एंड दैट इज आपका जो सिस्टम होगा एवरी टाइम आपको अपने सिस्टम पे SSH कीज को जनरेट करना है, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे आपका PC हो, डेस्कटॉप हो, जो भी हो, आपको बस अपने सिस्टम पे SSH कीज को जनरेट करना है। आपको एक पब्लिक की मिलेगा, आपको एक प्राइवेट की मिलेगा। प्राइवेट की तो आपके सिस्टम पे ही रहेगा ऑलवेज, ये जो पब्लिक की आपको जो मिलेगा ना अभी ये करने के बाद, उसको हमारे VPS पे जाके हमें ऐड कर देना है। एंड वो पब्लिक की अगर हम VPS पे ऐड कर देते हैं तो VPS चेकआउट करेगा, अरे हाँ ये सिस्टम का पब्लिक की है मेरे पास, वो हमारे लॉगिन करने दे देगा। सिंपल, बस फंडा यही है। अभी हम ये इसलिए करें ताकि एक पब्लिक की एक प्राइवेट की अब हम बना सके। प्राइवेट की सिस्टम पे ही रहेगा, कुछ नहीं करना, खाली पब्लिक की को VPS पे आके ऐड कर देना है, खत्म, इतना ही है काम बस। एंड ये सिर्फ 3 या 4 स्टेप का काम है बस। ठीक है, तो सबसे पहले हाउ टू क्रिएट SSH की, तो आप बहुत क्लियरली देख सकते हो, ये कमांड है, जस्ट कॉपी पेस्ट कर दो। एंड यहाँ पे -C के बाद जो है ये बेसिकली ऑप्शनल है, बट हम ये इसलिए कर रहे ताकि ऑब्वियसली है ना कि मेरा ये जो VPS है, मैं 4-5 अपनी जो टीम है उनको मैं एक्सेस दूंगा। फिलहाल अभी तो सिर्फ मैं ही लॉगिन कर पा रहा हूँ ना, तो तब मैं उनको भी एक्सेस देना चाहता हूँ, तो मुझे उनका भी पब्लिक की ऐड करना पड़ेगा। एंड जब हम इस तरीके से अगर ईमेल आईडी ऐड कर देंगे ना, तो मुझे ये पता चलेगा कि वो जो पब्लिक की है वो किस ईमेल आईडी से बिलोंग करता है। एल्स किसको ये मालूम कि वो मेरा पब्लिक की है कि किसका पब्लिक की है। जस्ट हमारे लिए अच्छा हो, हमें थोड़ा ईजी हो, वरना कुछ समझेगा नहीं जो हमें मिलने वाला है। ठीक है, तो आप इसको कीजिए कॉपी, एंड मेक श्योर करना है ये जो कमांड अभी आप लिख रहे हो इसको आपको VPS में नहीं लिखना। सिंपल आप टॉप पे एक न्यू टैब पे आ जाइए, इसको सिंपल पेस्ट करना है, एंड यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी लिख देना है। ठीक है, ऑलराइट, इसको मैंने एंटर हिट कर दी। नाउ आप देख सकते हो बता रहा है एंटर अ फाइल इन विच टू सेव, जो भी हो इसी को ही गाइस आप एंटर कर दीजिए। ये जो पास फ्रेज पूछ रहा है इसको भी आप एज इट इज रख दीजिए, एंटर द सेम, एंटर ही, बस खत्म।
आपका ये काम हो गया, यहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं थी। एंड फाइनली मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, यहाँ पे क्लियर मैं कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं चलता हूँ cd.ssh एंड मेक श्योर जब भी आप टर्मिनल ओपन करते हो ना, तो वो ऑल बाय डिफ़ॉल्ट आपके यूज़र एंड देन आपका जो भी थापा है वहाँ पे वो रहता है, ठीक है। मैं एंटर हिट कर रहा हूँ तो मैं SSH के अंदर आ गया, मैं LS हिट करूँगा तो फाइनली अब मेरे सिस्टम पे आप देख सकते हो ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये है गाइस आपका प्राइवेट की, एंड ये तो बाय डिफ़ॉल्ट दिख ही रहा है, ये है आपका पब्लिक की, ठीक है। तो ये जो प्राइवेट की आपको दिख रहा है वो भैया, इसको आपको छूना भी नहीं है, नहीं आपको किसी को ये शेयर करना है, क्योंकि ये आपका प्राइवेट की है। एंड रही बात ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये है आपका पब्लिक की। एंड अब इस की जो वैल्यू है उसको आपको कॉपी करनी है एंड VPS पे ऐड करना है। ये फिलहाल मेरे सिर्फ इस सिस्टम के लिए ही ये काम करेगा। अब सपोज आई हैव अ लैपटॉप ओवर हियर, अब वो लैपटॉप पे भी मैं इसको लॉगिन नहीं कर पाऊंगा, तो लैपटॉप पे भी मुझे सेम ये प्रोसेस करके वो जो पब्लिक की को मेरे VPS पे मैं ऐड करूंगा, तब जाके मैं मेरे लैपटॉप से इसको मैं एक्सेस कर पाऊंगा, ठीक है। तो मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, देखो ये बहुत इजी, अब जाके आप या तो नोटपैड से उठा लो या तो डायरेक्टली आप यहाँ पे एक काम कर सकते हो, नैनो लिखो या तो आप लिखो यहाँ पे कैट एंड ये जो भी फाइल है एंटर हिट करो, तो आपको ये जो दिखाई दे रहा है इसको आप कीजिए कॉपी। आई नो गाइस, आप सोच रहे हो कि मेरा ये टर्मिनल इतना ब्यूटीफुल कैसा दिखाई दे रहा है, तो बताना चाहूँगा गाइस, ये वाला जो वीडियो अभी आपको दिखाई दे रहा है आप इसको जरूर चेकआउट कीजिएगा, आपका भी टर्मिनल इतना ही ऑसम दिखाई देगा, ठीक है। तो मेरा ये काम हो गया है, तो गाइस हमारा ये काम हो गया है। अब हम नीचे आते हैं, यहाँ पे आप देखो यहाँ पे सब कुछ बता रहा है क्या है क्या नहीं है। अब एक और चीज़ है, ये याद रखना, ऑन विंडोज़ टर्न ऑन SSH एजेंट सर्विस। तो देखो ना, ओपन PowerShell एज एडमिनिस्ट्रेटर एंड पेस्ट दोज 2 कमांड्स, दिस विल मेक श्योर टू स्टार्ट SSH एजेंट सर्विस व्हेन यू रीस्टार्ट योर PC एवरी टाइम। तो क्योंकि आप तो अब हर बार अपने SSH की मदद से VPS को कनेक्ट करना चाहोगे, तो वो जो है एक्टिवेट होना चाहिए ना एवरी टाइम जब आप लॉगिन करोगे, बेसिकली PC ऑन करोगे। तो ये जो एजेंट है वो मेक श्योर करेगा कि आप कभी भी SSH लिखो वो ऑलवेज काम करता रहेगा आपके विंडोज सिस्टम पे। कुछ नहीं करना है, सिर्फ फर्स्ट टाइम मैंने बताया ना, सब के सब सिर्फ फर्स्ट टाइम करना है। कॉपी कर रहा हूँ, तो गाइस आपको क्या करना है, आप वापस से यहाँ पे आइए, PowerShell लिखिए, राइट क्लिक एंड रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि नॉर्मली में आपका वो काम नहीं करने वाला है, ठीक है। तो कंट्रोल एंड देन V में कर रहा हूँ एंड देन मैं एंटर हिट कर दे रहा हूँ एंड दिस इज इट। बस यही है, कुछ नहीं करना था। रन एज एडमिनिस्ट्रेटर में जाके कॉपी पेस्ट कर दो, इसमें क्या हो रहा है समझने की नीड नहीं, इतना समझ लो ऑटोमेटिक आपका ये जो SSH एजेंट है आपका SSH सर्विस को स्टार्ट कर देगा जब भी आप इसको लॉगिन करोगे। हटाओ इसको, काम खत्म, ठीक है। अब ये आपका काम हो गया है। एंड इन केस अगर आपको GUI के थ्रू करना होता तब आप कुछ इस तरीके से कर सकते थे, जहाँ पे विंडोज सर्च करके आप ओपन SSH लिखोगे। चलो ये भी करके बता देता हूँ। अगर आप ओपन SSH, एक सेकेंड, सर्विसेज पे जाना पड़ेगा आपको। यहाँ पे अगर आप जाओगे कहीं पे भी एक बार क्लिक करो एंड देन O प्रेस करना, ओपन SSH ये वाला आई गेस, या यहाँ पे आप जाओगे तो प्रॉपर्टीज़ पे अगर आप जाओगे तो यहाँ पे मेरा ये ऑटोमेटिक है, हाँ बाय द वे इट्स ऑटोमेटिक। इन केस अगर आपका ऑटोमेटिक नहीं है तो आप ऑटोमेटिक कर लीजिएगा एंड देन ओके करके आप इसको हटा दीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से भी बाय डिफॉल्ट ये आपका हो जाएगा, ये कमांड लिखने की नीड नहीं पड़ेगी, जस्ट एन अल्टरनेटिव। एंड यहाँ पे सब कुछ है A to Z। नाउ फाइनली जब हम ने बेसिकली अपने सिस्टम पे SSH कीज क्रिएट कर ली, एक है प्राइवेट, दूसरा है पब्लिक। प्राइवेट हमारे सिस्टम पे ही रहेगा, ये जो पब्लिक है उसको अब मुझे BPS, हमारा जो BPS है वहाँ पे ऐड करना है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एक और स्टेप है एंड डैट इज़ बता रहा है कि ये जो अभी स्टेप है ना ये कंपलसरी तो नहीं है। इनकेस अगर आपका ये जो ID का जो नाम है, याद है हमसे जब ये पूछा था अभी तो थोड़ी देर पहले जब हम क्रिएट करने जा रहे थे, इनकेस अगर आपने इसको चेंज किया है तो वो जो भी नाम होगा इसमें बस आपको ये ID_ इसके बदले वो ऐड कर देना है। देखो ये ज़रूरी तो नहीं है, बट जो भी हो, हमने जो SSH की क्रिएट की थी हम SSH एजेंट में उसको ऐड करना चाहते हैं। एंड अभी भी ये हमें कहाँ करना है, ये हमारा जो विंडोज सिस्टम जहाँ पे भी टर्मिनल है वहाँ पे आप इसको ऐड कर दो। आइडेंटिटी एडेड, दिस इज इट, खत्म, मेरा काम हो गया, ठीक है। अब क्या कीजिए, अब वापस अपने VPS पे आइए, जो ये पब्लिक की हमें मिला था, इफ यू रिमेंबर इस तरीके से हमें दिखा था ना, तो ये जो पब्लिक की है, याद है मैंने इसको तो कॉपी कर ही लिया, तभी मैंने आपको बोला था ना टर्मिनल अगर आपको अपना ब्यूटीफुल बनाना हो, उसी के बाद तो बोला था, तो मैंने कॉपी कर चुका है, ठीक है। तो वो देखो मैंने कैट, बेसिकली कोई भी फाइल हो विंडोज़ में आप कैट लिख के उसको चेकआउट कर सकते हो। एक काम करता हूँ, आप लोगों को मैं फिर से दिखा देता हूँ, देखो ध्यान से देखना जल्दी से। CD डॉट इस पे जाना है,
ठीक है, ls कर दूंगा तो दिस इज़ द की एंड देन आपको जस्ट टाइप करना है कैट एंड पब्लिक की पे एंटर हिट करना है। तो आपको आपका ये जो भी डेटा मिल रहा है इसको जस्ट कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे आइएगा, VPS पे आपको अपना जो नॉन रूट यूज़र है वहाँ पे एक्सेस करना है, बेसिकली लॉगिन करना है, जो कि मैं ऑलरेडी उसी के अंदर ही हूँ, नॉन रूट यूज़र के अंदर। अब इसके अंदर वी नीड टू क्रिएट दैट SSH फोल्डर, ठीक है। ये मैंने क्रिएट कर लिया, ls करता हूँ तो बेसिकली ls-a जब लिखोगे तब आपको दिखाई देगा, हाँ ये रहा, वी हैव दिस फोल्डर, ठीक है। सो यहाँ पे चलते हैं cd.ssh, ओके ठीक है। देखो अब हमें इसके अंदर चलना है, SSH के अंदर, मैं इसके अंदर आ गया। एंड जब भी विंडोज़ में ना अगर आपको ब्लू में दिखाई दे रहा है इट मीन्स वो आपका एक फोल्डर है, ठीक है। अब इसके अंदर आपको एक न्यू फाइल क्रिएट करना है एंड ऑब्वियसली हम तो लिनक्स बेस है तो अब मुझे कैट नहीं लिखना होगा, मुझे नैनो लिखना होगा। एंड यहाँ पे ये जो मैंने लिखा है ना वही आपको लिखना है। अब अपना ही थापा कीज मत कर देना, जो है सो वो है। नैनो ऑथोराइज्ड कीजिए, एक फाइल क्रिएट करना है, एंटर हिट करना है। यहाँ पे जो भी आपका वो जो पब्लिक की है वो अब आपको यहाँ पे ऐड करना है। तो गाइस आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दी, तो Ctrl+O, ठीक है, एंटर, Ctrl+X, खत्म। Ctrl+O से आप सेव कर रहे हो, Ctrl+X से आप एग्जिट कर रहे हो, मेरा काम हो गया। तो अब अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ कैट एंड यही सेम फाइल को अगर मैं टैप करता हूँ तो ये देखो मुझे मेरा डेटा आ गया, मतलब मैंने मेरे सिस्टम पे इसको एक्सेस कर लिया, मेरा काम हो गया है और कुछ नहीं करना है ना। अब मैं क्या करूँगा, सुनाओ गाइस, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपल जो नॉन रूट यूज़र है उसकी मदद से आपको लॉगिन करना है एंड 3, 2, 1 एंड बूम गाइस, सी ये देखो अब हमें पासवर्ड लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, पासवर्ड लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, मेरा काम हो गया। आप अगर चाहोगे ना इसको आप अगर लॉगिन करने की कोशिश करो आप नहीं कर पाओगे, ठीक है, मेरा ये काम हो गया, ठीक है। इतना तो हमने कर लिया, लेकिन अब हमारा दूसरा स्टेप है, वी नीड टू डिसेबल द पासवर्ड लॉगिन। वो अब हम कैसे कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। हमें हमारे VPS में ये जो पर्टिकुलर आपको रूट दिखाई दे रहा है यहाँ पे अब आपको जाना होगा एंड दैट इज sudo nano etc- ये जो भी है, ठीक है। एक काम करो आप इसको कॉपी कर लो, मैं यहाँ पे चलता हूँ ओवर हियर एंड पेस्ट करता हूँ। मैं जानबूझ के ये जो लास्ट वाला फाइल उसको मैं पेस्ट नहीं कर रहा हूँ। ऑलराइट, यहाँ पे मैंने वो जो लास्ट का जो फाइल था ना उसको मैंने हटा दिया। अब मुझे यहाँ पे sudo लिखने की भी नीड नहीं है एंड यहाँ पे nano लिखने की भी नीड नहीं है। cd बेसिकली इस फोल्डर etc फोल्डर के अंदर SSH फोल्डर के अंदर मैं जाना चाहता हूँ, मैं उसके अंदर चला गया। अब अगर मैं ls लिखूंगा तो फाइनली यहाँ पे आपको ये वाला जो दिखाई दे रहा है shhd-config, इसके अंदर मुझे जाना है। तो गैस उसके अंदर जाने के लिए गैस आप लिखो sudo nano एंड sshd लिखना है एंड इसके अंदर आपको जाना है, ठीक है। बहुत ईजी है, कुछ नहीं करना है। दो चीज़ें हैं जिसको मुझे अनकमेंट करना है। पहला तो ये कि पब्लिक की के थ्रू मुझे क्या करना है, ये देखो पब्लिक की के थ्रू मुझे ऑथेंटिकेशन चाहिए, ये वो हो गया, पब्लिक की के थ्रू मुझे ऑथेंटिकेशन चाहिए। दूसरा ये कि मुझे पासवर्ड के बिना ही लॉगिन करना है, तो पासवर्ड ऑथेंटिकेशन जो यस था उसको हम कर देंगे नो। Ctrl+O एंटर, Ctrl+X बाहर आ गया, दिस इज इट, मेरा काम हो गया। कितना ईजी था, हमने बोल दिया भाई कि मुझे पब्लिक की के थ्रू ऑथेंटिकेट करना है एंड पासवर्ड के बिना ही लॉगिन करना है, तो ये मेरा काम हो गया है। अब एक और चीज़, होस्टिंगर में आपको पता चलेगा कि होस्टिंगर में एक और फाइल है, क्योंकि होस्टिंगर मेक श्योर कर रहा है कि भाई ये एकदम सिक्योर होना चाहिए, तो उन्होंने एक और फाइल बना रखा है 50-cloud-init.configuration जो भी है, ठीक है। वो आता है बेसिकली आपके इसके अंदर, मैं आपको बताता हूँ, ये जो एक फोल्डर है उसके अंदर है, ठीक है। तो देखना, तो अब हमें उस फोल्डर के अंदर जाना है, इट मीन्स ये जो फोल्डर है ना इसके अंदर मुझे जाना है। तो cd/sshd, ठीक है, इसके अंदर में चला गया। अब यहाँ पे ls, तो ये देखो ये जो दिखाई दे रहा फाइल, इसके अंदर आपको जाना है 50, ठीक है, यहाँ पे आइए। ऑलराइट, ये जो पासवर्ड ऑथेंटिकेशन यस दिख रहा है इसको आप कर दो नो, है ना। एंड देन गाइस Ctrl+O Ctrl+X, दिस इज इट, हमारा काम हो गया है, ठीक है। अब मैं अगर यहाँ पे चलता हूँ, द मोमेंट जब भी आप इस तरीके से अपडेट करते हो ना पासवर्ड एंड ऑल दोस थिंग्स, तो आपको आपके SSH को अपडेट करना पड़ता है एंड दैट इज़ नथिंग बट सिंपल, आपको लिखना पड़ेगा sudo आपका जो भी सिस्टम ctl रीस्टार्ट SSH, दिस इज इट, आपका काम खत्म। तो हमारा ऑलमोस्ट काम हो गया है। अब वापस मैं अगर यहाँ चलता हूँ, एग्जिट करता हूँ, ठीक है, मैं इसके थ्रू जाऊँगा, कैसा लगा है ना, ऑसम।
तो इतना सब कुछ हमने कर लिया है। पासवर्ड लॉगिन जो था डिसेबल कर दी, पब्लिक की ऑथेंटिकेशन ऑन कर दिया है, यूज़र क्रिएट हो चुका है, बहुत कुछ हम कर चुके हैं। अब यहाँ पे जो एक इंपॉर्टेंट चीज़ रह गया एंड दैट इज़ अब ये जो रूट, अब देख हाँ एक सेकेंड मैं आपको ये बताना भूल गया कि अगर ये मैं करता हूँ, ये देखो परमिशन डिनाइड चलो आ गया है, बट स्टिल एक और चीज़ रह गया है एंड दैट इज़ वी वांट टू डिसेबल द रूट यूज़र एंटायरली, एकदम एंटायरली हमें इसको डिसेबल ही कर देना है। तो उसके लिए वापस आप आइए sudo nano, बेसिकली वहीं पे ही आपको वापस आना पड़ेगा। एक सेकेंड मैं बाहर आ चुका हूँ, ठीक है, यहाँ पे आइए, ठीक है। अगर इसको मैं पेस्ट करता हूँ तो अब मैं डायरेक्टली अंदर जा सकता हूँ, पासवर्ड, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप एकदम बॉटम पे आना है आपको, परमिट रूट लॉगिन करके होगा, परमिट एम्प्टी पासवर्ड नहीं, रूट लॉगिन। गाइस बस आप मेक श्योर करो कि कहाँ है वो आखिरकार, परमिट मोड, परमिट ये भी नहीं है, परमिट टनल, ओ माय गॉड सबसे लास्ट में था ये। परमिट रूट लॉगिन को आप नो कर देना, मतलब रूट जो यूज़र है, जो रूट है ना मेन, उसको भी अब हम एक्सेस करने नहीं देंगे। कंट्रोल ओ, कंट्रोल एक्स, दिस इज इट, हमारा सब कुछ हो चुका है। मैं यहाँ पे हटाना चाहूँगा। अब अगर आप बॉटम पे आओगे तो अब लास्ट स्टेप रह गया है एंड दैट इज़ टू सेट अप योर फायरवॉल। यहाँ पे सबसे पहले तो गाइस व्हाट इज़ फायरवॉल, इसको समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लिखा भी गया है। देखो फायरवॉल इज़ अ नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम दैट मॉनिटर्स एंड कंट्रोल्स इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक। इट एक्ट एज अ बैरियर बिटवीन योर सर्वर एंड अ पोटेंशियल थ्रेट फ्रॉम द इंटरनेट। मैं अगर आपको एक सिंपल एनोलॉजी में समझाऊँ, आप ये समझ लो कि फायरवॉल इट्स लाइक अ सिक्योरिटी गार्ड। आपका अपना घर है, आपने अपने घर के जो दरवाजे हैं वहाँ पे एक सिक्योरिटी गार्ड आपने रखा हुआ है एंड आपने कुछ रूल्स सेट करके रखा हुआ है कि कौन कौन अंदर आ सकता है एंड कौन कौन बाहर जा सकता है। तो सिक्योरिटी गार्ड विल मेक श्योर कि जब भी कोई आ रहा है, जब भी कोई मेहमान आ रहे हैं हमारे घर में, तो क्या वो हमारे मेहमान वाले लिस्ट में है या नहीं, एंड अगर उन लिस्ट में अगर उनका नाम है तो वही एंटर कर सकते हैं। इट मीन्स दे आर द ट्रस्टेड ट्रैफिक, दे आर द ट्रस्टेड पीपल, एंड कौन जा रहा है वो भी वो मेक श्योर करेगा, समझ रहे हो ना। एंड अगर कोई ऐसे मेहमान आ रहे जिनका लिस्ट में नाम नहीं है, इट मीन्स दे आर अनट्रस्टेड, वो शायद कोई हैकर हो सकता है, कोई बेसिकली इलॉजिकल कुछ बेसिकली आलतू फालतू कोई काम करने की कोशिश कर रहा होगा, समझ रहे हो। तो फायरवॉल का काम वही है हमारे वीपीएस सर्वर पे, ये मेक श्योर करता है कि हमने जो जो इनकमिंग रिक्वेस्ट को सेट कर रखा है कि यही इनकमिंग रिक्वेस्ट को हम अलाउ करेंगे हमारे वीपीएस में एंटर करने के लिए, तो वही आ पाएंगे सिर्फ और सिर्फ। एंड आउटगोइंग तो हमें ऑलवेज मोस्ट ऑफ द टाइम गाइस अलाउ ही रखना है, क्योंकि मुझे कनेक्ट करना है ना दुनिया से। मैं तो ऑब्वियसली किसी से भी कनेक्ट कर सकता हूँ, अपने वीपीएस को तो मुझे बाहर कनेक्ट करना ही है अपने नेटवर्क में, ठीक है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम आपने फायरवॉल को इस तरीके से भी सुना होगा, जो भी आलतू फालतू के जो वेबसाइट्स हैं उनको इंडिया में बैन करके रखा हुआ है, तो काइंड ऑफ फायरवॉल ही है वहाँ पे जो ये मेक श्योर कर रहा है कि कोई उसको एक्सेस ना कर सके, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए, अब समझ गए ना फायरवॉल का काम इतना ही है, इनकमिंग रिक्वेस्ट एंड आउटगोइंग रिक्वेस्ट को मैनेज करना, ठीक है ना। अब देखो ये जो वीपीएस प्रोवाइडर्स है, लाइक वी हैव अ AWS है, डिजिटल ओशन है, लिनोइड है, उनके पास एक ऑप्शन है, ठीक है, फायरवॉल ऑप्शन, जो आप डायरेक्टली डैशबोर्ड के थ्रू मैनेज कर सकते हो। बट इन वीपीएस वी हैव UFW बाय डिफ़ॉल्ट, जिसका फुल फॉर्म है अनकम्प्लिकेटेड फायरवॉल, जिसका फुल फॉर्म है अनकम्प्लिकेटेड फायरवॉल। तो ये जो UFW है, ठीक है, वो हमें बाय डिफ़ॉल्ट होस्टिंग को प्रोवाइड करता है एंड उसको हम CLI के थ्रू बहुत ईजिली हमारे जो फायरवॉल है उसको अब हम मैनेज कर सकते हैं। सो विद द हेल्प ऑफ दिस UFW, ठीक है, CLI में हम इसको यूज़ करेंगे एंड उसकी मदद से फायरवॉल को अब हम बहुत ईजिली हम मैनेज कर सकते हैं। सिंपल। देखो सबसे पहले तो एक चीज़ ये कि बाय डिफ़ॉल्ट होस्टिंगर में ये रहता ही रहता है, बट उसको डिसेबल करके रखा गया है, ठीक है। इन केस अगर वो नहीं है तो आप UFW को इस तरीके से sudo apt, तो मैंने आपको बताया था, इसी के थ्रू जो होता है इंसर्ट अपडेट कार्ड ऑपरेशन करना है, इंस्टॉल UFW, ठीक है। फिर भी आप एक काम करो, उसको कॉपी कर लो, यहाँ पे आइए एंड देन पेस्ट कर दीजिए। एक सेकेंड, डन, मेरा ये काम हो गया, ठीक है, ठीक है। 0 अपग्रेडेड, 0 न्यूली इंस्टॉल्ड। 0 न्यूली इंस्टॉल का मतलब ये ऑलरेडी अपडेट इंस्टॉल्ड ही था, ठीक है। अब जस्ट चेक करना है भाई इसका क्या हाल खबर चल रहा है, UFW का स्टेटस क्या है फिलहाल अभी। अब आप देखोगे फॉर द टाइम बिंग इट्स इनएक्टिव, मैंने बताया ना बाय डिफ़ॉल्ट उन्होंने उसको डिसेबल करके रखा हुआ है, हमें उसको एक्टिव करना है ना। देखो सबसे पहले अब पहला काम, हमें इनकमिंग रिक्वेस्ट को पूरा क्या कर देना है, डिनाई कर देना है।
हमें इनकमिंग रिक्वेस्ट को डिनाई कर देना। इट मीन्स हम नहीं चाहते कि हमारे सर्वर पे कोई भी बाहर का रिक्वेस्ट करे एंटर करने के लिए, ठीक है। जैसे अभी मैं ये स्टार्टिंग में लॉगिन करने के लिए SSH भी तो एक इनकमिंग रिक्वेस्ट ही है ना। SSH की मदद से मैं VPS को लॉगिन करने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट। अब अगर मैं ये लिख देता हूँ एंड एंटर हिट करता हूँ तो अब मैं वो SSH की मदद से भी लॉगिन नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये मेरा काम हो गया, बट अभी मैं उन सबको अलाउ करूँगा 1 by 1। तो ये मैंने इनकमिंग टोटली डिनाई कर दी, मुझे इनकमिंग कोई आना ही नहीं देना है, मुझे आने ही नहीं देना है बेसिकली। ये जो आउटगोइंग है उसको मुझे क्या करना है, अलाउ करना है। इनकमिंग को डिनाई करना है, आउटगोइंग को मुझे अलाउ करना है। इट मीन्स मैं अपने अगर सर्वर पे हूँ तो मैं किसी को भी एक्सेस कर सकता हूँ। सपोज मुझे गूगल एक्सेस करना है या मुझे कुछ और, मेरे को गिटहब में जो मेरा रेपो रखा है यहाँ पे भी तो गिट क्लोन मैं इस तरीके से लिखूंगा ना, तो मुझे बाहर की दुनिया को वो भी तो एक्सेस करना है, तो वो तो मैं करूँगा भाई। मेरा को क्या जा रहा है ना, मैं तो कुछ भी एक्सेस कर लूँ, ये मेरा काम हो गया। अब वंस ये हो जाता है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नो मैटर वॉट, फायरवॉल को एनेबल करने से पहले आपको ये जो ओपन SSH है इसको आपको अलाउ करना पड़ेगा, क्योंकि SSH की मदद से तो हम लॉगिन कर रहे हैं। एंड मैंने यहाँ पे इनकमिंग को कर दिया है डिनाई, एंड अगर मैं फायरवॉल ऑन कर दूंगा, खत्म। आप फिर कभी अपने VPS पे गाइस लॉगिन कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपने SSH बेसिकली सभी आपने डिनाई कर दिया। सो दैट्स वाई भले ही मैंने सब कुछ डिनाई कर दिया हो, लेकिन ये जो ओपन SSH के थ्रू अगर कोई इनकमिंग रिक्वेस्ट करता है उनको हम करेंगे अलाउ, वरना आप लॉगिन ही नहीं कर पाओगे कभी। ओह माय गॉड, फाइनली हो गया। अब कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि किसी भी तरीके से मैं अब VPS के अंदर तो आ ही जाऊंगा, राइट। तो वंस ये हो जाता है देन आप देख सकते हो यहाँ पे, इफ़ यू हैड चेंज योर पोर्ट नंबर, अगर आप बाई चांस अगर आपने गलती से SSH का पोर्ट नंबर चेंज किया रहेगा तो आप sudo ufw अलाउ एंड पोर्ट नंबर आप ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। अब आपको ये चेक करना है कि आप किस बेसिकली ये जो UFW है आपने किस किस को अलाउ करके रखा हुआ है। तो अब आप देख सकते हो एडेड यूजर रूल्स स्टेटस फॉर रनिंग फायरवॉल अलाउ ओपन SSH। बेसिकली आप देख सकते हो खाली ओपन SSH की थ्रू ही मैं अब VPS में रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, बाकी कुछ भी नहीं चलेगा, बाकी कोई इनकमिंग रिक्वेस्ट नहीं कर सकता। लेकिन इतना तो ऐसा तो होना नहीं चाहिए, बट कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैं हमारा ये जो फायरवॉल है उसको अब मैं क्या कर रहा हूँ, एनेबल कर रहा हूँ। उसको अब मैं कर रहा हूँ क्या, एनेबल, एंड वाई कर देता हूँ। दिस इज इट। नाउ फायरवॉल अब हो गया है एक्टिव एंड एनेबल्ड ऑन सिस्टम स्टार्टअप, ठीक है। ये मेरा काम हो गया है। नाउ गाइस फाइनली हम हमारे एंड में आ चुके, सिर्फ 2 कमांड लिखना है एंड हमारा काम खत्म। देखो हमने SSH को तो अलाउ कर दिया है, ठीक है। अब हमें सिर्फ 2 और चीज़ों को अलाउ करनी है, एंड डैट इज़ मैं आपको बताता हूँ, सिंपल आवर HTTP एंड HTTPS कनेक्शन। इसका मतलब ये है कि अगर आप जाते हो यहाँ पे, ये थापर टेक्निकल .shop, ये भी तो मेरे VPS होस्टिंगर की VPS पे ही मैंने होस्ट करके रखा है ना। तो अब अगर सपोज आप गए, आपने बोला मुझे ये पर्टिकुलर ब्लॉक को एक्सेस करना है, मुझे रीड करना है, बेसिकली आज के ब्लॉक को रीड करना है, तो अब आप क्या करोगे, इस पर क्लिक करोगे। आपने जब ये किया क्लिक, तो ये कौन सी रिक्वेस्ट है, ये तो आपकी HTTPS रिक्वेस्ट है ना। तो आप ये वाला जो प्रोटोकॉल है ये आप रिक्वेस्ट कर रहे हो कहाँ पे, VPS पे, मेरे VPS पे। एंड मेरे VPS पे तो मैंने इनकमिंग को डिनाई कर रखा है, सिर्फ एक ओपन SSH को मैंने बोला कि भाई यही मुझे अलाउ करना है ताकि मैं एटलीस्ट लॉगिन तो कर सकूं। लेकिन भाई अगर आप कोई भी वेबसाइट को होस्ट करते हो तो ये रिक्वेस्ट इधर वो HTTP नॉन सिक्योर या तो HTTPS सिक्योर वाला, ये तो इनकमिंग रिक्वेस्ट तो हमें आएगा ही आएगा। तो मुझे इन दोनों को भी एक्सेस देना है, आई मीन क्या करना है, अलाउ करना होगा। बस सिंपल है, बस यही लास्ट के 2 कमांड है एंड आपका काम खत्म। बस लाइफ हमारी इजी हो जाएगी। एंड एक ऐसा ऐड कर देना है एंड दिस इज इट। तो अब मैं करता हूँ क्लियर। मैं यहाँ पे एक कोड है जिसकी मदद से आप देख सकते हो कि कौन कौन से ऐसे इनकमिंग रिक्वेस्ट है जिसको हमने अलाउ कर रखा है। तो आप देख सकते हो एक है आपका SSH, दूसरा है आपका 80, इट मीन्स योर HTTP, एंड ये है आपका सिक्योर HTTPS। दिस इज इट। अब आप करते हो एग्जिट, ठीक है। मैं करता हूँ क्लियर, यहाँ पे आके एंटर हिट करता हूँ एंड बूम गाइस, इससे मेरा काम हो गया, खत्म। बस इतना ही करना है। अब आप कितनी भी कोशिश कर लो, ये जो मैंने कोड लिखा है अब आप इसके थ्रू लॉगिन नहीं कर सकोगे, ठीक है। एंड गाइस आज इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूँ वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। आप एग्जिट कर दो। एंड हाँ गाइस, जाते जाते एक और चीज़ बता देता हूँ, डैट इज़ वेरी सिंपल। आप जब लॉगिन करते हो,
ठीक है। अब इस सिस्टम के अलावा बाकी जगह तो आप लॉगिन कर नहीं पाओगे। लॉगिन करने के लिए आपको अपने सिस्टम में फिर से वो SSH की जनरेट करना होगा, जो आपने पब्लिक की जनरेट की। उसको कुछ नहीं करना है, cd.ssh पे आइएगा, ls ये जो दिख रहा है ये फाइल को आप ओपन करके उसको कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा। बस उस जो भी ईमेल आईडी जिसने भी आपको शेयर किया है आपके टीम मेंबर का, इसके अंदर जाके उसको क्या कर दीजिएगा, पेस्ट कर दीजिएगा, डेट्स इट। फिर वो बंदा भी हमारे VPS को बिना पासवर्ड के ये कमांड जो है ना thapa@ वो एक्सेस कर पाएगा। ठीक है। सो या गाइस, मैंने बहुत मेहनत की है, मेरी और मेरी टीम ने गाइस, बेसिकली इतना सब कुछ फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि एक एक चीज़ फाइंड आउट करना कि भाई VPS में अपने होस्टिंग घर में ये इसके अंदर भी एक फाइल है जहाँ जाके है ना इस तरीके का एक परमिशन को हमें डिनाई करना पड़ता है। इतने सारी चीज़ें हैं गाइस, बहुत मेहनत लगती है कसम से। एंड ये तो कुछ भी नहीं गाइस ये जो वीडियो जब हमने फर्स्ट टाइम बनाया था ये VPS वाला, आप एकदम प्रॉपरली कहीं पे मिला भी नहीं हमें कि भाई बाय करने के बाद कौन कौन सी सेटिंग है, फिर नोड MongoDB Nginx कैसे करना है, Munchstack को होस्ट कैसे करना है, इन्वायरमेंट वेरिएबल एंड ऑल दोस थिंग, वो सब कुछ कैसे करना है, उसमें भी बहुत मेहनत लगी थी। तो इस वीडियो को देखिए, 1 घंटा 30 मिनट की वीडियो, एकदम आराम से देखिएगा। तो इसमें पार्ट 1 आपका है, दैट इज़ हाउ टू बाय। ठीक है। एंड thapa7 कूपन कोड में फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पे जब भी आप जाओगे ऐड टू कार्ट करोगे तो thapa7 करके कूपन कोड होगा, उसको आप जरूर ऐड कीजिएगा, यू विल गेट एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट। एंड लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर एंड उसके थ्रू अगर आप बाय करते तो गाइस मुझे भी अच्छा लगेगा। ठीक है। बट आई होप आप समझ गए। ठीक है। तो बस मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये पार्ट 1 है। आज जो मैंने ये वीडियो में सब कुछ बताया, आपका पार्ट 2 बिफोर होस्टिंग, एंड पार्ट 3 अगेन उसके लिए आपको यही देखना पड़ेगा। लेकिन बहुत जल्द मैं अब अपडेटेड वाला VPS लेके आना वाला हूँ यहाँ पे कि आप कैसे डिप्लॉय कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको MySQL, Prisma, Drizzle एज अ डेटाबेस, Nginx के बदले हम कैडी यूज़ करने वाले हैं। बहुत सारे नए चीज़ें 2025 का यहाँ पे आपको मिलने वाला है, मज़ा आ जाएगा। तो गाइस, अगर आप इस वीडियो में कर देते हो सिर्फ और सिर्फ 1000 लाइक्स कंप्लीट, तो मैं ये जो सेकेंड पार्ट है कि कैसे आप एकदम एक डिफरेंट तरीके से और फास्ट तरीके से आप डिप्लॉय कर सकते हो अपने Munchstack, या बेसिकली क्या Munchstack, स्टैटिक वेबसाइट, आपका बैक एंड नोड वाला वेबसाइट, या अगर आपका सिर्फ रिएक्ट करना हो, या अगर आपको कंप्लीट Munchstack करना हो, जैसा भी वेबसाइट आप चाहो तो होस्ट कर सकते हो, वो सब कुछ मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। ठीक है। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ भर भर के शेयर, एंड नीचे कमेंट करके बताइएगा वी वांट मोर, या आप लिख सकते हो VPS पार्ट 2, VPS पार्ट 2, बस इतना आप लिख दीजिएगा, तो मैं उसके ऊपर जरूर वीडियो अपलोड करूंगा। बट मैं आशा करता हूँ आज जो मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको एक एक चीज़ समझाई, आपको सब पता चल गया होगा। कुछ भी डाउट अगर किसी को कहीं पे भी आ रहा है, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड एक और बार मैं बोल रहा हूँ, चाहे कुछ हो ना हो, एक सेकेंड, यहाँ पे नहीं है, हम यहाँ पे, चाहे कुछ हो ना हो, ये जो ओपन SSH वाला जब बारी आएगा ना, फायरवॉल को एनेबल करने से पहले, नो मैटर व्हाट, ये जो ओपन SSH वाला जो कोड है ये जरूर आप अलाउ कर लेना, वरना आप लॉगिन नहीं कर पाओगे, फिर बस खत्म। फिर होस्टिंगर को आपको कांटेक्ट करके भाई मैं लॉगिन नहीं कर पा रहा, फिर वो नहीं चाहिए। बस ये कैसे भी भूलना मत आप। ठीक है। तो बस गाइस, सोर्स कोड सब कुछ बिल्कुल फ्री में मैं नीचे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में शेयर कर दूंगा। thapa7 कूपन कोड है, बिल्कुल मत भूलिएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। कैसे बाय करना है, होस्ट करना है, ऑलरेडी वीडियो सब कुछ अपडेटेड है, कोई टेंशन नहीं है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, दोस्तों के साथ भर भर के शेयर, एंड आवर नेक्स्ट टारगेट इज 8 लाख सब्सक्राइबर। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिएगा। मिलता हूँ कल की वीडियो में। टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।